नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको विद्यार्थियों की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए पाद अंगुष्ठासन को करने का सबसे आसान तरीका बताएंगे। दोस्तों, इस पाद अंगुष्ठासन की नियमित प्रैक्टिस करने से बच्चों की, विद्यार्थियों की एकाग्रता बढ़ती है। यह अभ्यास हमारे पैरों की मजबूती के साथ साथ जिन लोगों को फ्लैट फीट की समस्या होती है, उस समस्या को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट अभ्यास होता है। दोस्तों, हम आपको पाद अंगुष्ठासन को करने का सबसे आसान तरीका बताएंगे। दोस्तों, पाद अंगुष्ठासन को करने से हमारे पैर काफी मजबूत बनते हैं और जिन लोगों को फ्लैट फीट की समस्या होती है और नौकनी की समस्या होती है, वह समस्या दूर होती है। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे कागासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के पास ऐसे रखते हैं और फिर आपने ऐसे अपने पंजों के बल ऐसे खड़े हो जाना है। एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी और एड़ियों पर बैठना नहीं है, एड़ियों को हल्का सा टच करते हैं। स्टार्टिंग में इस अभ्यास को आप ऐसे ही प्रैक्टिस करें। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। 30 सेकंड, फिर 1 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर धीरे धीरे नीचे। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। ऐसे दोनों पैरों को आपस में मिला लेना है और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पंजों के बल ऐसे बैठना है। एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी और एड़ियों पर बैठना नहीं है, एड़ियों को हल्का सा टच करते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। 30 सेकंड, फिर 2 मिनट ऐसे ही इस पोजीशन पर रहें। जब आप पाद अंगुष्ठासन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो पहले आप ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह संतुलन का एक बेस्ट अभ्यास है और दोस्तों, यह संतुलन का एक कठिन अभ्यास है, लेकिन अगर आप इसे नियमित प्रैक्टिस करते हो तो इस पर आप बैलेंस भी बना सकते हैं। फिर एक्सहेल करते हुए अपने हील को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं। इसके बाद अब हम इसके थोड़ा एडवांस पोज को करने के लिए आपने ऐसे आसना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है। अपने पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस रख लेते हैं। फिर इसके बाद आपने अपने पंजों के बल ऐसे खड़े होना है। एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी, एड़ियों पर बैठना नहीं है, एड़ियों को हल्का सा टच करते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर रख लेते हैं। आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रखते हैं, और ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। दोनों बाजू आपके कान के पास सटे हुए हों या फिर प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे पैर काफी मजबूत बनते हैं और फ्लैट फीट की समस्या दूर होती है। हमारे पंजे, हमारी एड़ी, हमारे थाई मसल्स, काफ मसल्स, हमारी नीज पर अतिरिक्त प्रेशर पड़ता है। फिर इसके बाद आपने ऐसे ही अपने पंजों के बल ऐसे बैठना है और अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। सीधे देखिए। धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को पैर बदलकर आप स्टार्टिंग में एक बार ही प्रैक्टिस करें, फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप 2 बार भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को बच्चों ने, विद्यार्थियों ने और युवाओं ने नियमित 5 से 10 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। दोस्तों, पाद अंगुष्ठासन को एक बार और प्रैक्टिस कर ले। सबसे पहले आपने ऐसे कागासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं।
ऐसे कागजना की पोजीशन पर बैठ जाते हैं और आपने अपने पंजों के बल ऐसे बैठना है। एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी, एड़ियों पर बैठना नहीं है, एड़ियों को हल्का सा टच करते हैं। और अपने स्टार्टिंग में इस अभ्यास को आप ऐसे ही प्रैक्टिस करें। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। जब आप इसमें बैलेंस बना सकते हो तब इसके बाद इसके एडवांस पोज को आप प्रैक्टिस करें। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेना है और सीधे देखना है। फिर इसके बाद धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।